हिमाचल में 38 स्कूल हुए मर्ज, नए सत्र से लागू होगा सीबीएसई पाठ्यक्रम। राज्यसभा सीट पर सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान पर भाजपा की नजर। हिमाचल में जल्द बढ़ेगा टोल टैक्स, बाहर से आने वाले वाहनों को देना होगा अधिक शुल्क। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 38 लड़कों और लड़कियों के स्कूल मर्ज कर सह शैक्षिक स्कूल बना दिए हैं। शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, हमीरपुर और चंबा के स्कूलों का विलय कर नए शैक्षणिक सत्र से इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होगा। सरकार का तर्क है कि इस विलय से स्टाफ का संतुलन, संसाधनों का बेहतर उपयोग और छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 21 अन्य स्कूलों को भी सह शिक्षा में शामिल किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई बैरियर नीति अधिसूचित कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को अधिक प्रवेश शुल्क देना होगा। छोटे वाहनों का शुल्क 70 से बढ़ाकर 170 रुपए कर दिया गया है, जबकि बड़े ट्रकों का अधिकतम शुल्क 900 रुपए होगा। 6 प्रमुख बैरियरों को फास्टैग से जोड़ा जाएगा, जिससे आवाजाही तेज होगी और नगद लेन देन कम होगा। सरकार को इस नीति से राजस्व में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है। शिमला के चीड़गांव की जांगला उप तहसील के बडियारा गांव में नेपाल मूल के एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 46 वर्षीय सेती राम उर्फ राकेश प्रताप का शव पप्पर नदी किनारे क्षत विक्षत हालत में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतक को आखिरी बार कुछ साथियों के साथ देखा गया था। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। कांगड़ा जिले के रकड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला दर्ज होने के बाद उसे हरियाणा सीमा के पास बद्दी क्षेत्र से पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड और एमएड परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया है। 25 से 27 फरवरी के जेबीटी टेस्ट को देखते हुए अब ये परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। संशोधित डेटशीट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जबकि प्रवेश पत्र 23 फरवरी से ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं बी.वॉक के विभिन्न सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें उत्तीर्ण प्रतिशत 98% से अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 एचपीपीएस अधिकारियों को पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद आदेश जारी किए गए हैं, जबकि तैनाती आदेश अलग से जारी होंगे। अगले आदेश तक सभी अधिकारी अपनी वर्तमान जगह पर ही कार्यरत रहेंगे। वहीं आईएएस अधिकारी अरिंदम चौधरी ने राज्य बिजली बोर्ड के निदेशक वित्त एवं कार्मिक का कार्यभार संभाला है। कांगड़ा जिले में स्कूलों में बांटी गई आयरन फोलिक एसिड की गोलियां जांच में फेल हो गई। बद्दी की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दवा गुणवत्ता मानकों पर असफल पाई गई। नूरपुर के एक स्कूल में दवा खाने के बाद 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद संदिग्ध बैच की 94,000 से अधिक गोलियां सील कर दी गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने इस बैच के वितरण पर रोक लगा दी है और महाराष्ट्र स्थित निर्माण कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 3 साल में 379 बागवानों से करीब 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सेब खरीदार भुगतान किए बिना फरार हो गए। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए सख्त प्रावधानों की मांग की। जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि एपीएमसी शिमला, किन्नौर, सोलन और कुल्लू लाहौल स्पीति में शिकायतें दर्ज हैं और कई मामलों में भुगतान भी कराया गया है। सरकार अब बैंक गारंटी की शर्त को और सख्त करेगी और 1 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों सक्रिय हो गई हैं। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद ही वे अपना दांव खेलेगी। खासकर यदि कांग्रेस बाहरी चेहरा उतारती है तो इसे मुद्दा बनाया जा सकता है। 2024 में क्रॉस वोटिंग से भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत ने सभी को चौंका दिया था। फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस के 40 और भाजपा के 28
28 विधायक है। ऐसे में मुकाबला भले ही संख्या बल का हो, लेकिन इस बार भी रणनीति अहम भूमिका निभाने वाली होगी। सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए अब राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान आधार प्रमाणीकरण से करेगा। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ये व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और आधार सत्यापन से पहले अभ्यर्थी की सहमति जरूरी होगी। अगर कोई उम्मीदवार आधार से इनकार करता है तो उसे भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में अभ्यर्थी पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैकल्पिक पहचान पत्र भी इस्तेमाल कर सकेंगे।